अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मेरी फेवरेट वीडियो टंडे कबाबी से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्या हो गया कैमरा वुमेन, क्या हो गया? टंडे कबाबी क्या होता है गाइस? तो वीडियो का टाइटल है, वो मुझे कैमरा वुमेन ने बताया कि टंडे नहीं टुंडे है, सॉरी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ टुंडे कबाबी, इंडियन स्ट्रीट फूड इन लखनऊ। लखनऊ कबाब तो लखनऊ। ये दो भाई थे, फर्रुखाबाद की तरफ से आए थे। जिस हिसाब से उस्मान साहब ने हमें बताया इस बारे में, ये देखो, पहले तो ये टेक्सचर चेक करो यार, मतलब गॉन गॉन। उस ज़माने में डॉक्टर ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। तो खाना भाइयों पे की एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरिया, मेरे साथ है महक बाजी और नन्नू बाजी। झंडे वाला पार्क में गाड़ी लगा दी है एंड हम जा रहे हैं जी टुंडे कबाबी खाने एंड गलावट के कबाब। जो आप तारीफ कर रहे थे वो बताइए। गलावटी कबाब। अच्छा, ये फ्रूट लेन का रश है जी। अभी कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की एंड जा नहीं पा रहे हैं, पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कितना आगे जाना है? सो बेसिकली दिस जेंटलमैन डॉज दिस एरिया। यहाँ से ये रास्ता है जी। ट्रैफिक है। कैसे हैं सर? चल पड़े हैं जी, चल पड़े थोड़ा सा। ये देखो इधर से डॉज करके जा रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये देखो जी, डॉज करके ऐसे जाना पड़ेगा अगर आप आएंगे यहाँ पे। एंड इट्स ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट टू डॉज द ट्रैफिक। अगर आप लोकल्स के साथ नहीं हो तो आप तो भाजी फंस गए हैं भाजी। जो लोकल्स नाल नहीं है, अगर आप लोकल्स के साथ नहीं हो तो आप भाई गुम हो गए। गुआच जाना तुम इत्थे। Lucknow is a place that's famous for its variety of cuisines. If you are a non-vegetarian, you can obviously go to Tunde Kebab. The Galavati kebabs over there and paratha, सबसे ज़्यादा वही लखनऊ का फेमस है। सर आपको टुंडे कबाब खाना है तो अमीनाबाद वाला जो मेन आउटलेट है, that's the best. Authentic Tunde is in Aminabad also. बाकी there are a lot of branches, but they don't serve the same taste. लखनऊ आने के बाद अगर आपने लखनऊ में टुंडे कबाब नहीं अगर टेस्ट किया है तो लखनऊ आना बेकार है। ये दो भाई थे, फर्रुखाबाद की तरफ से आए थे और मदरसा फुरकानिया जो है उसके पास इन्होंने एक गुमटी डाल ली थी। एक भाई कीमा कूटते थे, एक भाई कीमा बेचते थे। धीरे धीरे इन्होंने कबाब सेकना शुरू किए। उस मदरसे में एक बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, मौलाना थे, उनका वही गुज़र होता था। तो ये दोनों भाई गुजारिश करते थे कि अपने कदम इधर रख दें। तो एक रोज़ उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारे कबाबों में जायका आ जाएगा। तो टुंडे जो थे उनको हमने देखा है, इनका यहाँ से एक हाथ कटा हुआ था। एक हाथ जो उनका था वो पतंग उड़ाने में कट गया था। उस ज़माने में डॉक्टर ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, तो वो उड़ा रहे थे पतंग, तो कोठे पर से गिर पड़े, हाथ काट दिया गया। एक बुज़ुर्ग थे, उन्हीं ने कहा कि आप आओ सवेरे, तो उन्हीं ने उनको उसके ऊपर हाथ फेर दिया अपना और कहा, उनके नासूर बहा करता था खून। तो वो जब 3 दिन उन्होंने बुलाया तो वो अल्लाह वाले लोग थे। वो फिर उनकी जो है किरचे जो थीं वो निकल गई एक दिन करके। उन्होंने दुआएं दी कि जाओ, तुम्हारी आगे आने वाली नस्ल भी जो है वो भी इंशाअल्लाह फैज़याब होगी। और रेट सही रखना, हलाल कमाई खाना, हराम कमाई ना खाना, अल्लाह ताला की रहमत तुम्हारे ऊपर रहेगी। तकरीबन 120 साल पुरानी इनकी दुकान है और हम लोगों ने तो इनकी इस चौक की दुकान में, यहीं विक्टोरिया स्ट्रीट पर, हम लोग विक्टोरिया पार्क में मैचेस होते थे क्रिकेट के, तो ये मैच के बाद आइए टुंडे के कबाब और पराठे बढ़ाए जाएँ। तो धुआं भरा हुआ दुकान, काली छोटी सी बेंचें पड़ी हुई, टूटी हुई मेज़ें रखी हुई, लेकिन वो जब मज़ा होता था वहाँ जाके ताज़ा बिल्कुल खाने में वो लुत्फ़ी और होता था।
सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर ज़माने में, सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत हर ज़माने में, और मुनाफा चाहिए इतना जितना हो नमक खाने में। एक हाथ से वो इतनी तेज़ प्याज काटते थे, ये दो हाथ वाला आदमी जो है वो प्याज नहीं इतनी तेज़ काट सकता जितनी एक हाथ से तेज़ काटते थे जी। और आप ये जो इसमें मसाला पड़ता है वो यूनानी टिप है जो डाइजेशन को सही रखता है, और एसिडिटी नहीं होगी, बदहज़मी नहीं होगी, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इसके खाने से। और आप अगर इसको खाएंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में पिघल जाएगा। ये नवाबों का शहर था, यहाँ खाने के हमेशा से शौकीन रहे लोग। जब नवाब लोग बुढ़े होने लगे तो उन्हीं ने सोचा कि अब क्या चीज़ ऐसी है जो खावें ताकि दांत भी ना चलाना पड़े, दांत तो है नहीं उनके यहाँ, और हमें जायका भी मिले। तो जितने भी कुक थे सबको बुलाया गया, तो हमारे ग्रैंडफादर भी गए, तो उन्हीं ने बना के खिलाया गया, तो पसंद आया। तो जो इसमें मसाले पड़ते हैं वो हकीमों के मशवरे से पड़ते हैं। इतना महीन पीसा जाता है, इसमें रा पपाया पड़ता है जो पेट के लिए बहुत ही मुफीद होता है। तो खाना इसको खाएंगे तो आप खाना हजम हो जाएगा, डाइजेशन सही होगा। तो इस वजह से मसाले इस तरीके से डाले जाते हैं, मौसम के हिसाब से भी डाले जाते हैं, ताकि जो है कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो दिल को क़ुव्वत पहुंचाते हैं, पेट के लिए भी होते हैं उस मसाले। का मसाला जो है ये ख़ुद बनाते हैं। इसमें कहते हैं कि 64 मसाले मिलाते हैं, ख़ुद पीसते हैं, कूटते हैं, छानते हैं, और रेशियो प्रोपोर्शन जो है ये उसकी अपनी रेसिपी किसी को बताते नहीं। तो रिजवान भाई हमारे लिए बना रहे हैं जी मुगलाई पराठा, बना के खिलाइए सर। ये जो शफीक भाई हैं यहाँ से कबाब निकाल के एंड यहाँ पे देखिए ये लगा रहे हैं। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मुगलई पराठे से कबाब रोल बन रहा है एंड ये आ गया जी प्याज। शफीक भाई कितना टाइम से आप यहाँ काम कर रहे हैं? हम यहाँ से 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल से? 20-22 साल। क्या बात है जी। तो 20-22 साल से काम कर रहे हैं और शफीक भाई ने ये कर दिया जी कबाब रोल एंड ये कर दिया जी रैप, और ये इधर से आ रहे हैं जी हमारे लिए कबाब। ये वहाँ तेल चेक करिए, वाह। ये है जी गलावट कबाब, टुंडे कबाबी के गलावट कबाब एंड ये आ गया जी साथ में प्याज। मटन कबाब है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मज़ेदार एकदम। ये है एक कबाब रोल। ये कब मुगलई पराठा था और कब कबाब रोल बन गया पता ही नहीं चला। एंड इसके अंदर जो कबाब है वो फैलाया हुआ है एकदम। मैं थोड़ा चालाक बनूँगा यहाँ पे, मैं बड़ी सी बाइट लूँगा ताकि अंदर का कबाब जो है वो आए अंदर। सो क्या बात है भैया, क्या बात है। द फर्स्ट अरोमा इज केवड़ा एंड केसर, बहुत बढ़िया। कबाब तो ऐसे लग रहा है जैसे कबाब ऐसा टेस्ट कर रहा है जैसे हमस को पकाया होता है ना अच्छे से, वो जो कंसिस्टेंसी है वो हमस जैसी है। ये जो है जी ये चीफ गेस्ट है हमारे आज के, जिस हिसाब से उस्मान साहब ने हमें बताया इस बारे में। ये देखो पहले तो ये टेक्सचर चेक करो यार, मतलब गॉन गॉन गॉन, ये मतलब हलवा है, हलवा। बहुत बढ़िया है, क्या बात है।
देर हो गई आने में। कोई बात कोई नहीं। ये देखिए जी, मतलब ये कंसिस्टेंसी चेक करो यार, डर लग रहा है गिर ना जाए। ताकि सॉफ्ट और टेंडर हो जाए, इसके अंदर कच्चा पपीता डालते हैं इसको मैरिनेट करने के टाइम पे, एंड सी इट्स ऑलमोस्ट लाइक, ओ हो, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ आ जाए कि आप मटन खा रहे हो या मीट खा रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत बढ़िया। गरम पाजी बहुत गरम है। तुसी किद्दां खा गए? आई डोंट नो पाजी, बहुत गरम चीज़ें बहुत छेती खाते हैं। मैं देखता हूँ खा जाते हैं, बहुत छेती खाते हैं। भाई बहुत टेस्टी है पर गरम बहुत है। इट्स अ वेज सैटरडे फॉर मी। सो टुंडे के पास ऐसे नहीं है कि अगर आप टुंडे आ रहे हैं तो यू कैन ट्राई ओनली इट्स मटन गलावटी कबाब या कोई और। दे हैव ऑल्सो दे स्पेशल वेज गलावटी। सो यम पराठा लिया ऐसे, हाय 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 हाय, वेज भी कुछ कम नहीं, ये ठीक बहुत हॉट है। एंड नाउ विल टेस्ट इट। बहुत टेंडर है, बहुत ही ज़्यादा। एंड अगर जो कोई नॉनवेज खाता है और वो ये खाता है, डिफरेंस नहीं बता पाएगा, इतना टेंडर है। बहुत सॉफ्ट गलावटी कबाब है, वेज गलावटी कबाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। इस चैनल पे जाओ, 10, 15, 20, 25, 30 जितनी आपका मन करे उतनी वीडियोस देखो। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कमेंट करके बताओ अगर कोई ऐसी जगह जहाँ अभी तक हम नहीं गए वहाँ हम जाएंगे एंड वहाँ का खाना आपको दिखाएंगे। वील कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन जिंदाबाद रहन साडियां यारियां ते जिਉਂਦਾ हसदा ते वसदा रहे साडा पंजाब ते नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद। जी जनाब, तो मैं ये कहूँगा कि हमने एक बहुत डिटेल सी वीडियो देखी थी कबाब के हवाले से, जिस वीडियो के बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये हमें उस वीडियो में बहुत मालूमात मिली थी कि लखनऊ में किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के कबाबों की नस्लें हैं, कबाबों की किस्में हैं, कबाबों के स्टाइल हैं। बहुत फेमस था उसके अंदर, उन्होंने बोला भी था कि बहुत फेमस है सिटी ऑफ नवाब, लेकिन आज से हम जानेंगे सिटी ऑफ कबाब्स। उसमें कहा था ना, उसमें कहा था तो मुझे याद रह गया। अच्छा मैं घोटा कौन सा कबाब था उसमें? टुंडे नहीं, उसमें घोटा उसमें था, गलावट के गलावटी कबाब। अच्छा मैं एक बात सोच रही हूँ, इतना खस्ता कि हम जब कबाब बनाते हैं तो आपने देखा हमारा कबाब बिल्कुल राउंड शेप एक तो होता है, एग्जैक्टली राउंड नहीं था, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। और दूसरा जब हम उसको तोड़ते हैं ना तो बिस्किट टाइप हो रहा होता है थोड़ा, यानी कि वो अच्छा खासा जमा हुआ होता है। मैं इस चीज़ से हैरान हूँ, ठोस होता है, सख्त होता है। इस चीज़ से हैरान, वो हाथ में ले रहे हैं वो बिल्कुल खस्ता, यानी कि मुंह में रखो और घुल जाए। अच्छा ठीक है, हाथ में ऐसा फ़ौरन टूट रहा है, वहाँ पकते हुए नहीं टूट रहा? नहीं टूट रहे, कला देखिए, कमाल देखें यार। अच्छा एक चीज़ है, नवाब वाकई नवाब थे इतने नवाब थे कि इतने नवाब थे चबाना भी ना पड़े। ये नवाबों के लिए बने थे कबाब, पता है? तो नवाब मतलब कोई अच्छी तारीफ कर लेते मैं इतना खुश हो गई। नवाब वो जब बूढ़े हुए कह रहे हैं उनके दांत ख़त्म हुए, तो ये ऐसी चीज़ थी बिल्कुल पकी हुई, बिल्कुल ठोस, और आप खा रहे हैं और बिल्कुल ही मुंह में रख रहे हैं तो घुल रहे हैं। ओए अच्छा, फिर उसके बाद टेस्ट आला। अच्छा जिनके दांत नहीं होते ना वो कबाब खा लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मुंह में रखते हैं तो वो जाहिर सी बात है जो वाटर के साथ वो मिक्सअप होता है तो वो मेल्ट हो जाता है वैसे। यानी कि आपके दांतों ने जो काम करना है ना वो पहले ही हो चुका होता है, घूट कूट के। क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो पराठा होता है या रोटी होती है जिसको चबाने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ऐसे। कबाब तो वैसे ही आधा काम ये हो गया, फिर थोड़ा काम मैदा कर लेता है, दांतों का काम माइनस हो गया। अच्छा इसमें बहुत मेहनत लगती होगी, इसको जो गोटा मसाले यार खुदा, एक तो मसाले हो गए, दूसरा इसको जो वो किया जाता है, पीसा जाता होगा इस गोश्त को, मीट को डंडे वंडों से, किसी भी चीज़ से। हमने देखा था कि एक वीडियो में बाकायदा गोटा लग रहा है हलीम की तरह हो रहा था। यानी कि वो चीज़ है ना, वो उसका जो रेशा अलग होगा, उसका स्वाद अलग ही आएगा। अब आप मशीन से उसको टुकड़े कर देंगे तो वो बात नहीं आएगी, ठीक है ना। रेशा जो खुलेगा ना, ओए होए, फिर आपके मुंह में ऐसे जाएगा, घुलेगा, खुलेगा तो यहाँ खुलेगा। कौन
सा रिव्यू दे रहे हैं यार। एक अच्छा जाहिर सी बात है यार, आप समझ रही हैं ना। मैं तो समझ रही हूँ, कंप्लीट करें जरा। नहीं तो समझदार है ना। तो नहीं मतलब मिसाल के तौर पर मीट जो है वो मैं समझ आपस गई, आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक तो हम ये पता चला दांतों के बगैर। कलर कैसा लगा आपको कबाब का? बहुत आला। अच्छा एक चीज़ है, मैंने बहुत सारे फूड व्लॉग देखे हमने, लेकिन कुछ लोग खा रहे होते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है, वो रवायती टाइप होता है। यहाँ पर बहुत हैरान थे लोग, बहुत हैरान थे जब खाया। टेस्टी चीज़ कोई खा ली हो। एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ जिसके अंदर किसी बुज़ुर्ग की दुआ शामिल हो जाए। उन्होंने कहा, उस बुज़ुर्ग ने, वो कह रहे थे कि आप भी कभी हमारे यहाँ कदम रखें, तो उन्होंने कहा कि बस आपके अब इसमें स्वाद आ जाएगा, आपके इसमें जायका आ जाएगा, लेकिन बेईमानी मत करना। अच्छा एक तो ये लगता है मुझे कि कीमत इनकी बहुत अच्छी होगी, यानी कि इनको ऊपर से ऑर्डर था कि आप लोगों ने बेईमानी नहीं करनी, जो कीमत हो वो रखना, और बिकता बहुत ज़्यादा होगा जब इतना ज़्यादा टेस्टी है। और मेन वजह मुझे लगती है कि किसी की दुआ है इनके साथ, जिसकी वजह से आज इनका बड़ा नाम है। दुआएं बहुत मैटर करती हैं, बिल्कुल किसी भी चीज़ में बहुत मैटर करती हैं, कोई भी मामला हो, कोई भी पेरेंट्स की दुआएं हों, किसी इंसान को बहुत गरीब, बहुत लाचार, बहुत मजलूम है, उसकी आप मदद कर दो, उसकी दुआएं हों। लेकिन इसका मतलब ये ना हो दुआ के बाद आप कोई कोशिश भी ना करें, आप कहें दुआ ही सब कुछ होती है, तो ऐसा भी नहीं होता। अब ये भी देखिए मेहनत भी तो कर रहे हैं ना, 64 मसाले भी तो डाल रहे हैं। अच्छा उनके ग्रैंडफादर थे, मैं हैरान हूँ, लेकिन उन्होंने भी उसी कारोबार को लेकर चले। बिल्कुल हाँ, ये अच्छा ये नाम बन इस वो बन जाता है, ब्रांड बन जाता है ना, ब्रांड बन जाता है, फिर उसको लेके चलना ही पड़ता है, उसके अलावा तो फिर वो कुछ करेंगे। अच्छा तो मैंने नॉर्मली रवायती जो कबाब्स होते हैं उनका जो कलर देखा है, उनका थोड़ा सुनहरी माइल कलर होता है, यहाँ बड़े रेड से दिख रहे हैं, बड़े ब्राउन, बड़े रेड, मतलब देखते साथ ही बंदा ललचा जाए। एक बार को तो मुझे लगा मेरे मुंह में पानी आ गया हो जब वो खा रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। बस नहीं चल रहा था कि हम भी निकाल कर शुरू हो जाए। मतलब बहुत ही टेस्टी, शक्ल से ही बहुत अच्छे लगते हैं, और जो चीज़ें शक्ल से अच्छी लगती हैं तो वो अमूमन टेस्टी होती हैं। अच्छा एक चीज़ जो हमारे यहाँ नहीं है, गत्तों के डब्बों में, हाँ यहाँ पे हमारे नई चीज़ लगी, ये बहुत ही यूनिक, हमारे यहाँ पे मिठाई दी जाती है। हाँ ठीक है, और डब्बों पर पार्सल मिल भी रही है तो थर्माकोल में मिलेंगे। हाँ, लेकिन कबाब नॉर्मली मैंने देखा है बड़ी से बड़ी शॉप हो, अगर आप कबाब परचेज करोगे ना तो दाल और राइस ये सब भी होता है उनके पास, या सालन आपने ले लिया, आप कहोगे कबाब, तो वो नॉर्मल सी शॉपर नहीं होती पॉलीथीन, उसके अंदर 4 कबाब कुछ प्याज डाल देंगे और दे देंगे। तो मतलब नॉर्मली ये इस तरीके से, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था ये। हाँ ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब है कि वो एक क्या कहते हैं अपना अजीब सा हब्स टाइप हो जाता है ना अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर एक स्टीम, हाँ स्टीम है ना, तो इसकी ये थोड़ा सा गीलापन भी आ जाता है, लेकिन गत्ते में वो बात मेरे ख्याल में वो चीज़ नहीं होगी, वो आर पार होता रहेगा हवा में। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि मज़ीद पता चला नवाबों के शहर, कबाबों का हल। दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए।